हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आर.सी. शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। और आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ सीए फाइनल का जो पेपर नंबर 5 है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इसका सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए एबीसी एनालिसिस एंड शॉर्ट सक्सेस स्ट्रेटेजी। जैसा कि आपको पता है, टैक्स का सिलेबस लेंदी होता है और आईडीटी में भी बहुत सारी चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स को, हर चैप्टर को डिटेल स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कम चैप्टर पढ़ के भी ज़्यादा स्कोर कैसे किया जाए, इसके लिए हमने एबीसी एनालिसिस तैयार किया है। इसमें एक कैटेगरी में वो चैप्टर रखे हुए हैं जो काफ़ी कम है नंबर में और उसका अच्छा खासा वेटेज है। सी कैटेगरी में ऐसे हैं जिनमें से काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बी कैटेगरी में मॉडरेट कैटेगरी के चैप्टर्स हैं। इसका फ़ायदा ये रहता है कि पूरा सिलेबस अगर ढंग से नहीं पढ़ पाए, इतना टाइम नहीं मिला, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स का कम से कम हो जाए। तो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टू लिस्ट इम्पोर्टेंट के बेसिस पे एबीसी बना हुआ है। और इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो हर अटेम्प्ट से पहले हम एबीसी एनालिसिस देते हैं और उस एबीसी एनालिसिस में हम बताते हैं कि कौन कौन से चैप्टर ए कैटेगरी में, कौन से बी में, कौन से सी में है, तीनों का वेटेज क्या है। और बाद में जब एक्चुअल मार्क्स आते हैं उससे हम कंपैरिजन करते हैं। तो सीए फाइनल के एबीसी 4 पेपर्स के पहले डल चुके हैं, ये लास्ट पेपर है। आपको बाकी एएफएम, एफआर, डीटी और ऑडिट वगैरह के देखने हो तो आप जो वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के देख सकते हैं। और बाकी इंटर और फाइनल के भी हम डालने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, जिससे कि इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ में शेयर की जा सके। अब देखो, ये जो सितंबर में 25 अटेम्प्ट के लिए हमने एबीसी एनालिसिस डाला था, वो 9/4/2025 को डाला था। उसमें बताया था कि ए कैटेगरी में 73 मार्क्स के चैप्टर्स हैं, 68 मार्क्स के क्वेश्चन आए, हालांकि थोड़े से कम आए, यानी 5 नंबर कम हो गया। बी कैटेगरी में 25 के बजाय 19 आए, यानी 98 हमने बताए थे। बी कैटेगरी में 87 का है, हालांकि एक्सपेक्टेशन से 11 नंबर ए और बी में कम है। हालांकि बाकी 4 पेपर्स में आप देखोगे तो वहाँ पे ज़्यादा हैं। तो कुल मिला के ओवरऑल ये रहता है कि जितना एबीसी होता है लगभग उसके हिसाब से ही वेटेज सारी पेपर का ओवरऑल कर दिया जाए तो तब पहुँचा जाता है। यानी कुल मिला के आप बहुत कम मैटर पढ़ के या 2/3 मैटर पढ़ के भी 87 मार्क्स तक अटेम्प्ट कर सकते हो, ये अच्छी बात है। अब चैप्टर जो ए कैटेगरी में है उसमें मैं जीएसटी और बाद में कस्टम की बात करूं तो जीएसटी में चैप्टर नंबर 3 है प्लेस ऑफ सप्लाई, 4 है एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी, 6 है वैल्यू ऑफ सप्लाई, 7 है इनपुट टैक्स क्रेडिट, 10 है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, 15 है रिफंड्स, 17 असेसमेंट एंड ऑडिट है, 19 डिमांड एंड रिकवरी है, 21 ऑफेंस एंड पेनल्टीज है, 22 अपील एंड रिविजन है। इसके साथ में कस्टम के चैप्टर नंबर 4 और 5 है वैल्यूएशन अंडर द कस्टम एक्ट ऑन इंपोर्टेशन, एक्सपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। टोटल 73 मार्क्स के आसपास का वेटेज है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाता है। बी कैटेगरी की बात करें तो जीएसटी के 4 चैप्टर हैं। चैप्टर 12 है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रांजेक्शन अंडर जीएसटी, 8 है रजिस्ट्रेशन, 1 है सप्लाई अंडर जीएसटी, 11 है पेमेंट ऑफ टैक्सेस। और कस्टम के 4 हैं वेयर हाउसिंग, रिफंड, टाइप ऑफ ड्यूटी एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, यानी ये है, इसका लगभग 25 मार्क्स का वेटेज है। बाकी रिमेनिंग चैप्टर कैटेगरी सी में है तो देखो बहुत सारे चैप्टर हैं। ये चैप्टर 2 है चार्ज ऑफ जीएसटी, 14 है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी, 20 है लायबिलिटी टू पे टैक्स इन सर्टेन केसेज, 5 है टाइम ऑफ सप्लाई, 9 है आपका टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स, 13 है रिटर्न, 16 जॉब वर्क, 18 है इंस्पेक्शन सर्च सीजर एंड अरेस्ट, 23 है एडवांस रूलिंग, 24 है मिसलेनियस प्रोविजंस। और कस्टम में चैप्टर 1 है लेवी एंड एग्जम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी और चैप्टर 3 है क्लासिफिकेशन ऑफ इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्ट गुड्स, यानी लगभग 20 मार्क्स के आसपास का वेटेज है। तो आप इस पैटर्न में पढ़ोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आप वीडियो को शेयर करें और वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक यू।